गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सिए राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल हम भरत कई संवाद सुन रहे थे। आइए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। भरत जी बहुत ज्यादा व्याकुल हैं और अत्यंत क्रोधित हैं, आपे में नहीं है। भरत जी अपनी माता से कहते हैं, अरे पापिनी, ऐसा कुविचार आते ही तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में जरा भी पीड़ा न हुई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई? महाराज ने तुझसे कपटी पे विश्वास ही क्यों किया? विधि हुन नारी हृदय गत जानी सकल कपटी अघ अवगुण खानी। भरत जी कहते हैं कि नारी की गति, नारी के चरित्र को विधाता भी नहीं समझ सकता। नारी पापिनी और अवगुणों की खान होती है। राजा तो भोले थे, वो भला तेरे जैसी कपटी और सातिर को कैसे समझते? अरे उल्टा बता, ऐसा कौन है जिसे राम प्राणों से प्यारे नहीं है और वही श्री राम तुझे बैरी लगे? तू आखिर है कौन? और तू जो भी है मेरी नजरों से दूर हो जा। विधाता ने तेरी कोख से मुझे पैदा किया, मुझसे पापी तीन लोक में भला और कौन हो सकता है? भरत जी बहुत ज्यादा अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। भरत जी अत्यंत क्रोधित होकर अपनी माता से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
कौन सदूं तुमको नाम हो, कौन सदूं तुमको नाम। तूने अच्छी रे प्रीत निभाई, कौन सदूं तुमको नाम। अपनी माँ से बढ़ के हरदम समझा तुमको, जंगल जंगल खाक छानने भेजा उनको, अच्छा दिया रे इनाम, अच्छा दिया रे इनाम। तूने अच्छी रे प्रीत निभाई, कौन सदूं तुमको नाम। कांटों पे चल के राहों में जो फूल बिछाए, माँ है ममता माँ दया बलिदान कहाए। तूने किया रे बदनाम, तूने किया रे बदनाम। तूने अच्छी रे प्रीत निभाई, कौन सदूं तुमको नाम। सूरत तेरी अब तो नागिन सी लगती है, तेरे नाम से दिल में चिंगारी जलती है। ऐसा किया तूने काम हो, ऐसा किया तूने काम। तूने अच्छी रे प्रीत निभाई, कौन सदूं तुमको नाम, कौन सदूं तुमको नाम। भरत भरत है राम कभी बन सकता नहीं है, महलों में तेरे मन अब मेरा लगता नहीं है। चंदन भज ले राम, चंदन भज ले राम। तूने अच्छी रे प्रीत निभाई, कौन सदूं तुमको नाम, कौन सदूं तुमको नाम। भरत जी कैकेयी को आवेश में बहुत कुछ सुनाने के बाद खुद को ही
अपराध बोध से घिरा हुआ समझने लगे। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोहि रामा, प्रगट कीन्ह विधि मोहि। मोह समान को पात की, बादि कहूँ कछु तोहि। सियवर रामचंद्र की जय बोलो। भरत जी कहते हैं, विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने के लिए ही तेरे जैसी कपटी और नीच स्त्री से पैदा किया। मेरे जैसा पापी भला दूसरा और कौन होगा। भरत जी किस तरह से पछता रहे हैं, आइए सुनते हैं। भया रे मैं जगत में पापी भया, भया रे मैं जगत में पापी भया। अमृत फल कबहू नहीं देती, कोई विष की बेल। धर्मी लोग धर्म करते हैं, ठगनी ठगी का खेल। के कई जैसी माँ के गर्भ से, के कई जैसी माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया। भया रे मैं जगत में पापी भया, भया रे मैं जगत में पापी भया। कपड़ों के बिन गहने सोने, रोगी के लिए भोग। विवेक बिना सब ज्ञान है सोना, कहते ज्ञानी लोग। राम बिना मेरा सब कुछ सूना, राम बिना मेरा सब कुछ सूना। ज्योति बिना जो दिया, भया रे जगत में पापी भया, भया रे मैं जगत में पापी भया। आज कोई मेरे मन से पूछे, क्या हारा क्या जीता। विधना मुझसे रूठ गया है, हो गया सब विपरीता। राम विरोधी को लगती है, राम विरोधी को लगती है। कोई दवा ना दया, भया रे मैं जगत में पापी भया। तात
सिधारे स्वर्ग मम कारण राम भये वनवासी तीन लोक में मुझ सा चंदन कोई नहीं कुलनासी भूमि भारी मुझ सा पापी भूमि भारी मुझ सा पापी काहे को पैदा हुआ भया रे मैं जन्म का पापी भया भया रे मैं जगत में पापी भया। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी भी क्रोध अग्नि से जले जा रहे हैं, पर कुछ जोर नहीं चलता, विवश हैं। उसी समय सजकर वहां मंत्रा आ गई। उसे देखकर शत्रुघ्न की जो मन में आग लगी थी मानो उसमें घी डल गया, और शत्रुघ्न आपा खो बैठे और उसके कुबड़ पर एक लात मारी, जिससे वो जमीन पर जा गिरी और उसके दांत टूट गए। कराहती हुई वो कहने लगी, मैंने क्या बिगाड़ा है, भला करने की सजा क्यों दे रहे हो। उसकी इस बात पे शत्रुघ्न को और क्रोध आया और चोटी पकड़ खींचने लगे, लेकिन उसी समय धीरमती मर्यादा की सीमा भरत जी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि भाई, औरत पर हाथ उठाना उचित नहीं। जो तुम इसके साथ कर रहे हो वही मैं कैकेयी के साथ करना चाहता हूँ, परंतु ऐसा करने पर श्री राम हमारा त्याग कर सकते हैं। भरत और शत्रुघ्न तुरंत वहां से निकलकर माता कौशल्या के पास गए। माता मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, शरीर दुबला पतला हो गया। भरत जी को देखते ही माता सीने से लगाने को दौड़ी, लेकिन कमजोरी के कारण चक्कर आ गए और जमीन पर गिर पड़ी। ये सब देख भरत जी बेहद दुखी हो गए और वो भी माता के चरणों में गिर पड़े। आर्त स्वर में फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं, हे माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? एक बार उनका मुख दिखला दो। सीता जी, मेरे प्राण प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? ये पापिनी कैकेयी पैदा ही क्यों हुई? और पैदा हुई भी तो बांझ रहती, मुझ अभागे को तो पैदा न करती, जिसके कारण धीरवीर गुणी मेरे पिता स्वर्ग से धारे और जन जन के प्राण प्रिय मेरे भाई श्री राम लक्ष्मण और देवी जैसी भाभी सीता जी वन को गई। भरत जी के निश्चल और पश्चाताप से युक्त वचन सुनकर माता कौशल्या ने भरत जी को सीने से लगा लिया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे राम ही लौट आए और फिर शत्रुघ्न को सीने से लगा लिया। माता कौशल्या का ऐसा व्यवहार देखकर सब लोग कहने लगे कि श्री राम की माँ का व्यवहार भला ऐसा क्यों न हो। माता ने आंसू पोंछकर भरत को गोद में बिठा लिया और मधुर वाणी में कहने लगी, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, अब तुम धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति को टाला नहीं जा सकता पुत्र। काहू ही दोषु देहु जनिताता, बामोहि सब विधि बाम विधाता। हे बेटा, किसी को दोष मत दो, विधाता ही हर तरह से विपरीत हो गया है। माता कौशल्या भरत जी से क्या कह रही है, आइए सुनते हैं इस भजन में।
दोषी किसी को क्या दे बेटे, विधि ना रूठी गया है हमसे। दोषी किसी को क्या दे बेटे, विधि ना रूठी गया है हमसे। दोषी किसी को क्या दे बेटे, विधि ना रूठी गया है हमसे। दोषी किसी को लाल गया वन छोड़ के हमको, लाल गया वन छोड़ के हमको। स्वर्ग सिधारे राजा बिगम से, स्वर्ग सिधारे राजा बिगम से। दोष किसी को क्या दे बेटे, विधि ना रूठी गया है हमसे। दोष किसी को क्या दे बेटे, विधि ना रूठी गया है हमसे। दोष किसी को क्या दे बेटे, विधि ना रूठी गया है हमसे। दोष किसी को चौदह वर्ष बीतेंगे कैसे, 14 वर्ष बीतेंगे कैसे। रात और दिन अब गए हैं थम से, रात और दिन अब गए हैं थम से। दोष किसी को क्या दे बेटे, विधि ना रूठी गया है हमसे। दोष किसी को क्या दे बेटे, विधि ना रूठी गया है हमसे। राम से प्यारे बेटे तुम हो, राम से प्यारे बेटे तुम हो।
राम से प्यारे बेटे तुम्हें हो, कोई गिलाना बेटा तुमसे, कोई गिला नहीं बेटा तुमसे। दोष किसी को क्या दे बेटा, इतना रूठी गया है हमसे। दोष किसी को क्या दे बेटा, इतना रूठी गया है हमसे। दोष किसी को चंदन रघुनंदन की याद में, चंदन रघुनंदन की याद में, रहते हैं अब नैनानम से, रहते हैं नैनानम से। दोष किसी को क्या दे बेटे, इतना रूठी गया है हमसे। दोष किसी को क्या दे बेटे, इतना रूठी गया है हमसे। माता कौशल्या ने पूरा घटनाक्रम भरत जी को सुनाया, जो कुछ भी हुआ। फिर भरत जी ने तरह तरह से माताओं को समझाकर धीर बंधाया। भरत जी के मन में ग्लानि हो रही है, वे अपराध बोध से घुटे जा रहे हैं। भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं, हे माँ, जो पाप माता पिता या पुत्र को मारने से लगता है, जितने भी छोटे बड़े पाप बताए गए हैं वो सभी मुझे लगे, यदि इस कुचाल में मेरी जरा से भी सहमति हो। जो चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कहते हैं, उनका पाप मुझे लगे। जो कपटी, क्रोधी और झगड़ालू होते हैं, उनकी सजा मुझे मिले। जो लालची होते हैं, पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, इस घिनौने कार्य की मुझे भनक भी हो तो उनकी सजा भी मुझे मिले। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो तरह तरह के ढोंग करके लोगों को लूटते हैं, उसका पाप भी, उस पाप की सजा भी मुझे मिले। माता कौशल्या भरत जी के सहज, सरल और निश्चल वचन सुन के कहती हैं, हे पुत्र, मैं जानती हूँ तुम्हें राम प्राणों से भी प्यारा है और राम को तुम प्राणों से प्यारे हो। चंद्रमा से जहर बरस सकता है और बर्फ से आग निकल सकती है, पर तुम सपने में भी राम का बुरा नहीं सोच सकते। जो कोई भी ऐसा सोच भी ले, उन्हें सपने में भी सुख नसीब नहीं हो सकता। फिर वशिष्ठ जी ने भरत जी को तरह तरह से समझाकर धीरज बंधवाया। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, धैर्य धारण करो। गुरु जी के समझाने से भरत जी किसी तरह मन में धीरज धारण करते हैं।